सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। आज आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। यदि आप कहीं से भैंस खरीद रहे हैं या गाय खरीद रहे हैं, आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। सबसे बड़ा धोखा व्यापारी लोग हमारे साथ यही करते हैं। बहुत लोग शिकार हो जाते हैं, गलत तरीके से पशु खरीद लिया है और आपके घर आकर वह बिगड़ गया है या दूध नहीं दे रहा है। और यदि कहीं बाहर से खरीद कर ले जा रहे हैं, हरियाणा से खरीद कर ले जा रहे हैं, पंजाब से लंबे सफ़र से आप अपने पशु को खरीद कर ले जा रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी होगी, जो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, वरना आप हो जाएंगे घाटे का शिकार। आपके घर आकर वह पशु नहीं देगा, आपका पशु हारा थका लंबे सफ़र से आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो आप सच में घाटे का शिकार हो जाएंगे। आपका पशु आकर बीमार हो जाएगा, दूध नहीं देगा। सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लेना और सारी वीडियो देखना, तभी आपके समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बता दूं, यदि आप कहीं से पशु खरीद रहे हैं, मेरा मानना तो ये, चलो आपको मद्दा पशु मिल जाता है। यदि आप ब्याने से पहले पशु लेते हैं बाखड़ा, जैसे दूध से भाग गया है, 7वां महीना है, 8वां महीना है, तो उसकी आप टहल अपने हिसाब से कर लेंगे। यदि आप जानते हैं कि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए पशुओं को पहले से ही बहुत कुछ देना होता है, तो उसकी टहल आप अपने हिसाब से उसको खिला पिला देंगे तो आपके घर वह दूध दे देगी। मगर यदि आप तुरंत का ब्याया हुआ पशु लेना चाहते हैं कि इसके 4 दिन ब्याने के हैं, 5 दिन ब्याने के हैं, 10 दिन ब्याने के हैं, और मालिक आपको बता रहा है कि इसका 14 लीटर दूध है, जितना मैं बता रहा 15 है, 20 है, तो आप एक बात ज़रूर ध्यान कर लें, वह महंगा पशु मिलेगा आपको। यदि आप बोते दूध का पशु लेंगे तो महंगा तो मिलेगा, मगर आप यदि पैसे आप उठा ही रहे हैं, पशु खरीदने के लिए इतने सारे पैसे आपको देने हैं किसी को, तो मेरा सुझाव तो यही है, ब्याने से बाद पशु आँखों से देखकर दूध तुलवा कर पशु लाएं। हमने देखा है बहुत सारे जब लोग पशु बेचते हैं तो उनका ब्याने से पहले दूध 12 से कम तो किसी का रहता ही नहीं है, और हकीकत में जब दूध निकलता है तो 8 पर या 9 पर ही सिमट जाता है। 3-4 लीटर का दूध वो ब्याने से पहले झूठ बोल देते हैं कि इतना पशु हमारा दूध पहले ब्यात में दिया था, इतना वह देगी। हाँ, कहीं से भरोसे की जगह से आप ले रहे हैं, आपके जानने पहचानने वाले आपको कहीं से दिला रहे हैं, विश्वास की जगह से है, तो वो अलग बात है। मगर यदि आप कहीं नई जगह से पशु ले रहे हैं, तो आप जो इतना सारा पैसे गेर रहे हैं, तो पशु आप हो सके तो ब्याने से बाद ही खरीदें और आँखों के सामने दूध तुलवा कर लाएं। और दूध में भी बताऊं आपको, एक समय या 2 समय का दूध निकलवा कर आप ये नहीं कह सकते कि इसने 6 दे दिया, 4 दे दिया, 10 लीटर हो गया, कि सुबह को ज़्यादा दिया, शाम को ज़्यादा दे दिया। कम से कम 3 समय अपने पशु का, यदि आप पशु खरीद रहे हैं, 3 समय दूध यदि विश्वास की जगह से नहीं ले रहे हैं तो 3 समय दूध जाकर देख लीजिए। और यदि विश्वास की जगह से ले रहे हैं तो आपको तो 1 बार या 2 बार देखने की ही ज़रूरत पड़ेगी। मगर कितना भी आप जब पैसा दे रहे हैं, सबसे अच्छी बात, जितना कोई दूध बता रहा है कम से कम उतना उस पशु के नीचे दूध है या नहीं है, एक बार उसका दूध ज़रूर देख लें, तभी अपने घर आप पशु लेकर आएँ। ब्याने से पहले दूध कुछ और बताते हैं और ब्याने के बाद पशु का दूध कुछ और रहता है। ये नहीं है कि उसने उस दिन क्या खिला दिया, क्या नहीं खिलाया, मतलब उसने जो भी कुछ खिलाया उसने दूध तो बनाया, दूध आपकी आंखों के सामने है। उस पर नहीं जाना कि इसने क्या खिलाकर दूध बना दिया, ये देखना उसने जो भी कुछ खिलाया है, कम से कम उसने दूध तो बनाया है। इतना लीटर दूध आपके सामने है तो आपको विश्वास हो जाएगा। उस पशु को आप अपने घर आराम से ले आइए। हाँ, 1 आध दिन आपका पशु दूध घटाएगा, क्योंकि जब पशु आप कहीं से खरीद कर लाते हैं तो वह 1 दिन तो खाने में, 2 दिन खाने में ही समय उसको लगता है सही से। आप कुछ भी उसके आगे रख रहे हैं, वह चक्कर काटता है, जहाँ वह पहले रहकर आया है तो उसको भी उस घर की याद आती है।
तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन बाद अपने पशु के अच्छे से खिलाई करना, आपका पशु उसी दूध पर आ जाएगा। और यदि आपका पशु दूध पर नहीं आया तो हमारे चैनल पर वीडियो देख लें। हमारे चैनल पर आपको सारे वही फार्मूले मिलते हैं पशुओं का दूध बढ़ाने के। ये तो हो गई पशु खरीदते समय सावधानियाँ। अब आपको देखना ये है, यदि आप लंबे सफ़र से कहीं से पशु ला रहे हैं, लंबे सफ़र तय करके पशु ला रहे हैं, पशु आपका 12 घंटे 24 घंटे एक ही सवारी में खड़ा हुआ है, थक भी गया है, और आते ही अपने पशु को कभी भी नहलाने की गलती ना करें। आप क्या करते हैं, कहीं दूर से पशु ला रहे हैं, आते ही उसको एकदम से साफ़ सुथरा बनाने के चक्कर में, सुंदर बनाने के चक्कर में कि और लोग भी आएंगे और गाय भैंस को देखेंगे तो इस पर गोबर लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो इसको जल्दी से नहला दें और ये साफ़ हो जाएगा और लोग आकर इसकी तारीफ़ करेंगे। इस चक्कर में ना पड़े। पशु गंदा है कोई बात नहीं, आते ही कम से कम 2 दिन तो पशु को नहलाना ही नहीं है। 2 दिन अपने पशु को नहीं नहलाना, क्योंकि उसमें थकान इतनी हो जाती है, आते ही आपने ठंडे पानी से उसको नहला दिया है, उसको बुखार आ जाएगा। इस गलती को मत करना। यह बात हमको जब हम राजस्थान से भैंस लाए थे तो किसी ने बताई थी कि हाँ, जाते ही पशु को मत नहलाना, वरना पशु को थकान के बाद यदि आप नहला देंगे तो उसको बुखार आ जाएगा। तो यह जानकारी हमको थी, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लूँ। अक्सर ऐसा ही होता है, फिर आप कहते हैं पशु हमारा दूध नहीं बढ़ा रहा है। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। 10-12 दिन तक भी यदि आपका पशु दूध नहीं बढ़ा रहा, कम खा रहा है, इसी वजह से वह नहीं बढ़ा रहा है, पहला दूध बिल्कुल आधा रह गया है, जितना दूध आपने वहाँ देखा था, घर आकर वह आधे से भी आधा रह गया है, क्योंकि पशु पूरा दिन का थका हुआ, थक कर चूर हो गया है, तो वह दूध कहाँ से बनाता। और आप फिर से उसकी दूध की शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको फिर से उसको दूध की पीक पर लाना पड़ेगा, तभी आपका पशु दूध बढ़ाएगा। बाहर से आए हुए पशु 15-15 दिन ले लेते हैं पूरा दूध आने पर, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बार दूध नहीं हो रहा था तो यहाँ हमने बहुत सारी भैंसें देखी आसपास, बहुत दूर दूर तक देखी क्षेत्र में। तो किसने 10 बताया, किसने 12 बताया, मगर जब मौके पर पहुँचे तो 8-9 लीटर दूध निकलता था। तो वह भैंसें हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि इतने दूध की भैंस तो हमारे घर भी थी। हमको था कि एक अच्छे दूध की भैंस लाएंगे। अब हम चले गए भैंस लेने राजस्थान। किसने बताया कि राजस्थान भैंस। अब इन्होंने फ़ोन पर बता दिया था कि भैंस के नीचे 16 लीटर दूध है। भी हम तो बहुत खुश हुए, चलो 16 लीटर की दूध की भैंस मिली तो सही, क्योंकि हमारे यहाँ तब तक 10 लीटर की भैंस की दूध थी। अब शाम को इन्होंने वहाँ दूध निकलवाने के बाद 2 दिन दूध देखा और DCM में सबकी भैंसें, जितने भी लोग गए थे, अपनी अपनी भैंस DCM में लाद कर आ गए। शाम के चले हुए अगले दिन 11-12 बज गए होंगे, तब भैंसें 2 बज गए थे जी, 2 बजे भैंस उतरी आकर। हमने सोचा 100 लीटर दूध की भैंस है। अब सुबह का दूध सारा रुका हुआ है, शाम को भी दूध जल्दी निकल गया था। जब वहाँ से चली तो 3 बजे निकाल कर ही टाइम से पशु DCM में लाद दिए थे। हमने ले ली बाल्टी बड़ी वाली कि 16 लीटर दूध है तो कम से कम अगले समय का भी 2 बज गए हैं, तो 8 लीटर एक समय का हो गया, 10-12 लीटर दूध तो देगी एक समय में। हमने बाल्टी ले ली बड़ी वाली, भैंस आकर उतर गई। हमने सोचा पहले दूध ही निकाल लें, भैंस को दिक्कत हो रही होगी। मगर जब हम दूध निकालने भैंस के नीचे बैठे तो भैंस ने दूध दिया 2.25 लीटर होगा या 2.5 लीटर होगा। चलो उस समय का तो हमको लगा कोई बात नहीं, भैंस थकी हुई है, थक कर नहीं तार रही है, वह बाद में आराम से बैठ गई। उसने नहीं खाया कुछ भी, शाम तक न रात तक वह इतनी थकी हुई थी, उसने कुछ खाया ही नहीं। कुछ वह जहाँ से आई थी वहाँ का हेर कर रही थी। अगले दिन सुबह से उसने थोड़ा बहुत खाना शुरू किया और दूध हो गया बिल्कुल ना के बराबर। फिर हमने उस समय निकाला, फिर हमने शाम को नहीं निकाला 2 बजे, फिर हमने सुबह को निकाला। सुबह को उसका दूध 2 लीटर से घट के भी 1.5 लीटर पर रह गया। चलो हमने फिर भी सोचा कि चलो कुछ खाया नहीं तो पशु देगा कहाँ से। शाम तक भी उसने 1.5-2 लीटर दूध ही दिया। अब उसे 3-4 दिन हो गए ऐसे करते करते, भैंस खाने भी लगी थी
और सही से थोड़ा थोड़ा खाने पे बढ़ भी रही थी, रात अब भी खा रही थी, मगर उसने दूध बढ़ाना बंद कर दिया। अब हम आ गए चक्कर में कि पैसे ही बहुत सारे गिर गए। और गांव में पहली बार भैंस राजस्थान से आई थी। अब जो भी कोई देखने आता है डेयरी पर दूध के लिए कि हाँ इतने 72 लीटर की दूध की भैंस है, डेयरी पर तो दूध आ ही नहीं रहा है। एक तरह से मजाक सा भी लग रहा था कि हाँ ये दूध नहीं देगी, किसने कुछ कहा वहाँ की भैंसें दूध नहीं देती हैं अपने यहाँ कर। बहुत सारी बातें सुनी वगैरह वगैरह, कोई कुछ कह रहा था अपने हिसाब से, कोई कुछ कह रहा था। मगर हमको भी ये था जब भैंस के नीचे दूध है और देखा है तो दूध गया कहाँ। फिर हमने बहुत वीडियो यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखी कि दूध पशु का यदि अचानक घट गया तो कैसे बढ़ाएं। फिर कुछ फार्मूले हमारे ऐसे हाथ लगे, जो हमने पशु को खिलाया तो पशु हमारा 4 दिन तो ऐसे निकल गए थे, 5वें दिन से हमने उस चीज़ को देना शुरू करा तो पशु हमारा दूध की पीक पर आता गया। 1 महीना की ब्याई हुई आई थी, फिर उसने अपना पूरी दूध की पीक पर वह आ गई। 16 लीटर उसने दूध दिया, जितना उसकी दूध बढ़ाने की क्षमता थी उस समय, उतना दूध उसने हमको दिया और अच्छा लंबे समय दिया। ये लगा लो 20-25 दिन बाद हमको ऐसा लगा कि हाँ चलो सही है, घाटे का सौदा नहीं रहा। वरना उससे पहले तो मन भी परेशान ही था कि कहाँ भैंस ले आए, यहाँ का दूध नहीं दे रही, अब से राजस्थान से भैंस नहीं लाएंगे मगर समय लगा और दूध बढ़ गया। तब से ही मैंने सीखा है कि गाय भैंसों का दूध किन किन चीज़ों से बढ़ता है। उसी भैंस के ऊपर मैंने इतना कुछ देकर देखा है 5-5 दिन लगातार कि हाँ किस चीज़ से दूध बढ़ रहा है। तब से जानकारी हुई है कि हाँ किस चीज़ से दूध बढ़ता है। ये तो थी हमारी भैंस की कहानी। यदि आप भी कहीं से भैंस ला रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने पशु का दूध वहाँ देखा है तो इतना वह देगी, उसको समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि थक हार कर दूध पहला वाला ख़त्म हो गया है। और बिल्कुल भी अपने पशु को नहलाए ना, वरना वह बीमार पड़ जाएगा, फिर आपका पशु दूध नहीं बना पाएगा पूरे ब्याज। और ऐसी जानकारी मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं, या कुछ ऐसे घरेलू टिप्स हैं जिससे कि पशुओं के कुछ रोग घरेलू औषधियों से, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ अपने यहाँ ऐसी हैं, यदि मालूम हो तो हम पशुओं के बहुत रोग ठीक कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिलती रहती है हमारे चैनल पर, पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं। और ये मैंने आपको आज जानकारी बताई, पशु खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना, पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर कर देना, ताकि वह भी यदि कहीं से पशु बाहर से ला रहे हैं एकदम नहलाने की पशु को गलती ना करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलती रहती हैं हमारे चैनल पर ऐसी जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।